नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पर है जबरदस्त तरीके से। आज का ये पार्ट 1 है सीआई का। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसमें मैं आपको आज के इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कैसे चुटकियों में निकाला जाए दोस्तों, ये सिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ही कन्वेंशनल फॉर्मूला है, आपको पता भी होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1, और अमाउंट यानी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। तो दोस्तों कब तक ऐसे कन्वेंशनल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया है कि हम इसी कन्वेंशनल बेसिक कंसेप्ट के ही साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा एक तड़का लगाया है, बिल्कुल एक नए और अनोखे तरीके से जीरो से जीरो लेवल का भी बच्चा चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कठिन से कठिन चैप्टर को भी चुटकियों में सॉल्व कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला को रटना भूल जाइए। बिना फॉर्मूला का हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल एक एक नियम से। आइए चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 60,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और दूसरा प्रश्न है मिश्रधन ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर आप पहले ये समझिए कि ये आपको मूलधन दे दिया गया है P, ये R है, और ये 2 वर्ष यानी कि n बराबर 2 वर्ष आपको दे दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए ना, सारा खेल प्रतिशत का है। तो देखिए 10% जब आपको कहा गया, तो देखिए अब हम एक नए तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि जब आपको 10% दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसे आप क्या करोगे। तो बहुत सारे बच्चे इसका दो वर्षों का फॉर्मूला याद रखते हैं कि चलिए भैया 10 दूना 20 और 10 का माने 21% हो गया, तो इसका 21% हम आसानी से निकाल सकते हैं। मगर दोस्तों आज का जो ये तरीका है ना, मैं एक ऐसा तरीका आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इसे इस तरीके से आप जटिल से जटिल प्रतिशत वाले सवाल को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। जैसे देखो भैया 10% है, तो आपको देखिए R का मान यहाँ पर 10% दे दिया गया है। तो 10% को अगर मैं प्रतिशत हटाऊं तो बटा में 100 लिखूंगा, तो 0 0 कैंसिल यानी 1/10, यानी कि R का मान जो हो गया 1/10। अब आप इसे ही जोड़ दीजिए। क्या करिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 10 और 1 हो गया 11, और नीचे में हमेशा जो पहले रहेगा वही लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यही आपका हो जाता है P यानी कि मूलधन नीचे वाला, और ऊपर वाला आपका हो जाता है मिश्रधन। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो नीचे वाला हो जाता है मूलधन, और ऊपर वाला क्या होता है मेरे बच्चों, मूलधन प्लस ब्याज यानी कि मिश्रधन हो जाता है। और जब आप इन्हीं दोनों का अंतर अगर निकालोगे तो 11 में से 10 गया, तो यही एक आ जाएगा आपका सीआई यानी कि सर्कुलर इंटरेस्ट। अब इसी कंसेप्ट को मैं क्वेश्चन में बिठा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है, तो भैया ब्याज, तो सबसे पहले देखिए मूलधन कितना दिया, 60,000, तो आप यहाँ लिख दोगे 60,000। और नीचे देखिए आपको यहाँ पर मूलधन मैंने अभी बताया नीचे वाला मूलधन होता है, तो मूलधन का रेशियो जो है कितना है, 10 दिया, यहाँ 10 लिख दीजिए। गुणा में आपको जो पूछा गया उसे लिख दीजिए। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है मेरे भाई, सीधी सी बात है, जब आपको ब्याज पूछा गया है तो अब आप क्या करोगे। तो एक चीज और देखना मेरे बच्चों ध्यान से, यहाँ वर्ष देखो 2 दिया गया है, तो यानी कि मेरे भाई जब आप इसको, जब 2 वर्ष दिया गया है, तो एक काम और कर लेना मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, यहीं पे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल से समझा देता हूं ताकि गलती आप ना करें। तो मान लो मेरे भाई ये 11/10 हो गया, तो अब 2 वर्ष आपको जितना वर्ष दिया है उतना पावर में बिठा दीजिए। तो अगर 3 वर्ष देता तो मैं क्यूब कर देता, 2 वर्ष देता तो मैं स्क्वायर कर देता। तो ये कितना हो गया, 121 बटे में हो गया 100। यही आपका मूलधन हो गया, और ऊपर वाला आपका मिश्रधन, और इनका अंतर ही आपका सीआई हो जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों, तो क्लियर है। तो अब देखिए आपको क्या पूछा गया, ब्याज, यानी क्वेश्चन नंबर ए पूछा गया ब्याज यानी कि 60,000 मूलधन है, बटे में मूलधन आप नीचे लिख दीजिए, तो 100 हो गया। इनटू आपको क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, तो इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 121 में से 100 को घटाइएगा तो कितना होगा, 21 होगा। तो यही आपका ब्याज हो गया। तो 6 से गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 0, यानी 12,600 रुपए क्या हो जाएगा भैया, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।
आगे बात समझ में मेरे बच्चों? तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर प्रतिशत बिल्कुल सिंपल है, 10-5 इस तरीके से, इसलिए आपको लग रहा होगा कि 2 वर्षों का डायरेक्ट मैं जो ट्रिक जानता हूँ उससे याद कर लूँ, तो वैसे भी आप बना सकते हैं, मगर ये तरीका आपको तब मजा आएगा दोस्तों जब आपका प्रतिशत रहेगा 12.1/2, 25/2%, यानी 33.1/3, 3.6, 1/3, इस प्रकार का जब प्रतिशत रहेगा तो आपको इस तरीके से चुटकियों में सॉल्व होगा, जो आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इसी का पार्ट भी जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्रधन बताइए, तो मिश्रधन भी आप देखिए, या तो मूलधन में आप डायरेक्ट इसे जोड़ दें, तो देखिए 72,600 आ जाएगा आपका मिश्रधन। और अगर मान लीजिए ब्याज न पूछ के डायरेक्ट मिश्रधन पूछा है, तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो फिर वही तरीका देखिए, हमें मूलधन दे दिया गया है 60,000, अब मूलधन का प्रतिशत अनुपात कितना है मेरे बच्चों? 100 है। और आपको क्या पूछा गया? मिश्रधन। तो मिश्रधन देखो यहाँ 121 है, तो यहाँ सीधे 121 ही लिखेंगे हम। क्लियर है दोस्तों? अब आप सिंपली यहाँ पर इसे कर लीजिए गुणा। तो देखिए अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7 और 2 0, यानी 72,600 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखिए ये एकदम बेसिक कंसेप्ट था मेरे बच्चों कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम एक नए तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं कुछ ऐसे कठिन सवाल की तरफ जहां प्रतिशत जटिल रहे, तो वहां इस मेथड की सहायता से कैसे हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आ गया है दूसरा क्वेश्चन। ये आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन पर आधारित है कि आप कैसे इसे शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। इसके बाद आने वाले पार्ट में आपको इससे भी जटिल से जटिल क्वेश्चन मिलेंगे, एक से एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो उसके लिए भी आपको खुद को पहले इस वीडियो को देखकर तैयार करना होगा। तो देखिए दोस्तों, कहा गया 96,000 रुपए का 12.1/2% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आइए प्रतिशत से खेलते हैं। तो यहाँ प्रतिशत दिया गया है 12.1/2%, यानी कि 12 दूनी 24 और 25/2 प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौके 100, यानी हमें पता चल गया कि 12.5% को मैं कितना लिख सकता हूँ? 1/8। अब मेरे बच्चों इस 1/8 को आप प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और नीचे वही रखना है 8। अब आइए वर्षों पर, तो यहाँ कितना दिया गया? 2 वर्ष, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 आ गया मेरे भाई। बस यही तक आपको करना है। तो इतना तो काम बच्चों अब हम भरभली भी कर सकते हैं ना। देखिए समय कितना बच रहा है आपका। अब देखिए आपसे कहा गया CI ज्ञात करें, तो भैया ये तो हो गया मूलधन और ये वाला आपका अमाउंट हो गया, इन दोनों का अंतर ही ना आपका CI होगा मेरे बच्चों, क्योंकि नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर मिश्रधन, और मिश्रधन से आप मूलधन घटाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज जब पूछा गया तो पहले देखिए आपको दिया गया है 96,000, लिख दीजिए 96,000। अगर मूलधन है तो यहाँ पर देखिए मूलधन का अनुपात क्या है? 64, तो इसे 64 लिख दीजिए नीचे। और गुणे में जो आपसे पूछा जाए, तो आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज जरा यहाँ घटाकर देखिए कितना हो रहा है? तो 60, 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गए 1, यानी 17, यानी यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? CI हो जाएगा। तो बस सिंपल है, अब आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 16 चौके 64, 16 छके 96, 1 2 3 4 से गए 15 बार में 1 15, 4 से 15 चौके 60 और ये 00, इसे अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 25,500 रुपये। तो देखिए ये आपका ब्याज निकल गया मेरे भाई, कितनी आसानी से। अब मेरे भाई मान लो अगर आपको मिश्रधन पूछा गया तो 96,000 में आप 25,500 को जोड़ दें तो मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है मिश्रधन। मगर मेरे बच्चों अगर एग्जाम में आपको केवल और केवल मिश्रधन पूछे तो आप कैसे करोगे? तो देखिए पार्ट B को कैसे करना है, वही लिखना है हमें। 96,000 रुपये लिख दीजिए, बटे में ये मूलधन है तो ये मूलधन का अनुपात नीचे लिख दीजिए, गुना जो पूछा जाए। तो आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, यानी 81 का मान आपको निकालना है, तो सिंपली आप इसे लिख दीजिए। यहाँ भी आपको वही करना है। देखिए टोटल ये 1500 बार में कट गया था मेरे भाई, और 81 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 121500। तो देखिए मेरे दोस्तों 1,21,500 रुपए। तो देखिए कितनी चुटकियों में, सिर्फ इतने से में ही, छोटे से 2 लाइन में आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जा रहा है। मिश्रधन ज्ञात कर ले रहे हैं, और क्या चाहिए मेरे बच्चों आपको? आइए चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि इस वीडियो में जितना भी आपको मन में शंका होगी वो इन 3 सवालों से आपका 100% दूर हो जाएगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तीसरा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। कहा गया है किसी धन पर 33% 33.1/3% की दर से 3 वर्षों का सीआई देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई 3700 रुपए आपको दे दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा हुआ मूलधन क्या होगा और मिश्रधन क्या होगा। तो मेरे बच्चों अभी सबसे पहले आइए प्रतिशत से खेलते हैं। ये दे दिया गया है 33.1/3% यानी कि 100/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यानी मैं समझ गया कि 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। अब देखिए आपको वर्ष दिया गया है 3, तो यानी पावर में आपको 3 कर देना है और उसके पहले एक काम आपको और करना है, इन दोनों को जोड़ना है। देखिए इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आ गया, 3 और 1 4/3। अब आप यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, तो 4 का क्यूब हो गया 64 और 3 का क्यूब हो गया 27। ये आपका हो गया मूलधन, ये आपका हो गया अमाउंट और इन दोनों का अंतर आपका हो जाएगा सीआई। इतनी सी तो बात, कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। तीसरा सवाल चल रहा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इतना काम प्रैक्टिस करते करते आप वर्बली एग्जाम में कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, आपको दिया क्या गया है, सीआई दिया है 3700 रुपए और आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई सीआई यानी कि इन दोनों का अंतर ही तो सीआई होगा, तो जरा अंतर में निकालूं तो 64 में से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई 37, यानी सीआई कितना हो जाएगा 37 रेशियो। और आपको दिया गया है 3700 रुपए। तो देखो भाई, जब 3700 रुपए हमें सीआई दिया है तो इसका अनुपात हम यहाँ नीचे लिखेंगे 37 इंटू आपसे पूछा क्या जा रहा है मूलधन। तो मूलधन का अनुपात कितना है 27, तो यहाँ आप 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए आपको मूलधन मिल जाएगा 37 एकम 3700 यानी 2700 रुपए। यानी मूलधन कितना हो जाएगा मेरे भाई 2700 रुपए। ये हो गया पार्ट ए का आंसर। मगर पार्ट बी में अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि इस धन का मिश्रधन बताएं, तो मिश्रधन निकालने के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए 3700 रुपए आपको दिए गए थे, मान लीजिए कि ये आपको नहीं निकाला आपने मूलधन, आपसे डायरेक्ट मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे कि तो 3700 रुपए जब भैया सीआई है तो हमने लिख दिया सीआई, और सीआई का रेशियो कितना है 37 हमने लिख दिया, और मिश्रधन हमारा कितना है दोस्तों 64 है। तो चलिए यहाँ पर 64 लिख देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया 100 और ये हो गया 6400 रुपए। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अगर आपको परीक्षा में इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिश्रधन पूछ दे, मूलधन न दिया रहे, तो आप देखिए सिर्फ एक लाइन में पढ़ के सवाल को विदिन 5 सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है दोस्तों रणभूमि मैथ्स की खासियत कि आपको जटिल से जटिल चीज ऐसे इजी वे में मैं बता देता हूं कि परीक्षा में आपको 2-2 सेकंड लगे ऐसे जटिल से जटिल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में बस इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखें, क्योंकि इस कंसेप्ट को अपने मन में बसा लीजिए, ताकि जब मैं अगले वीडियो में जटिल जटिल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा तो इन्हीं सभी मेथड्स को मैं यूज करके फटाफट बनाऊंगा, तो आपको समझने में भी मेरी तरह बनना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसे अच्छे से देखकर समझें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।